ये एक ऐसा साइल है इमरान खान जिसके लिए अदालती निज़ाम में अगर आप देखें जो एक नरमी है जो हमारी समझ से बालातर है कि एक शख्स जो कि मुल्जिम होता है अदालत में पेश नहीं होता, अदालती प्रोसेस का, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक बनाता है, अपनी मर्जी से अदालती औकात का मजाक उड़ाता है, अदालती औकात की उसको कोई परवाह नहीं कि किस वक्त अदालतें बैठती हैं। आम रूटीन में एक मुल्जिम जो होता है किसी भी मुकदमे में, आम रूटीन में कोई भी मुल्जिम किसी मुकदमे में 8 बजे कमरा अदालत में होता है। आपको नवाज शरीफ का मुकदमा याद होगा कि नवाज शरीफ 8 बजे जज बशीर साहब की अदालत में नवाज शरीफ साहब मौजूद होते थे। रोज लाहौर से सुबह सफर करते थे, फजर के वक्त लाहौर से रवाना होते थे, 8 सवा 8 के करीब वो अदालत में पहुंचते थे। ये होता है पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने वाला एक शख्स। और जो शख्स कहता है कि मेरी जमात का नाम तहरीक इंसाफ है और इंसाफ की बुनियाद जो है वो अदल पे है, और उसी अदालती निज़ाम का जो शख्स मजाक बना रहा है, हमारी समझ से, सोच से बालातर है कि एक मुल्जिम है, उसके वकला जो हैं वो गारंटी देते हैं कि वो अदालत में पेश होगा। जब एक वकील की गारंटी ख़त्म हो जाती है और इमरान खान पेश नहीं होता तो नया वकील आ जाता है। वो वकील अंडरटेकिंग देता है कि जी अगली तारीख पे पेश होगा, बराए मेहरबानी जज साहब एक और मौका दे दें, तो अगली तारीख पे वो वकील साहब भी गायब हो जाते हैं। बाबर वान साहब कई मुकदमात में पर्सनल गारंटी देकर गए लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुए। और आज भी ये हुआ कि इमरान खान की तरफ से कोई वकील नहीं था। और ये पाकिस्तान की तारीख में एक सियासी नौयत का एक बहुत अहम मुकदमा है जिस पे पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो खड़ी हैं और वो देख रही हैं कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ एक 11 साल का जो जुवेनाइल बच्चा है उसके लिए और है, और एक जो शख्स ताकतवर है इस्लाम को ललकारता है, जो अदारों को ललकारता है, उसके लिए और है। 11 साल के बच्चे को तो आप हथकड़ी लगा के जुवेनाइल को तो अदालत के आगे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी पेश करती हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है कि एसपी साहब सिर्फ जाते हैं वहां पर और उसको बताते हैं कि जी मैं आ गया हूं, मैं जज साहब का ऑर्डर लेकर आया हूं आपके पास, आपको अदालत में बुलाया है, आपके वारंट हैं, जी बराए मेहरबानी बाहर हो जाएं। तो ये जो एसपी साहब हैं, ये एसपी साहब पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक नहीं बना रहे कि ये अदालती निज़ाम पाकिस्तान का जो है वो कह रहा है कि आप मुल्जिम को पकड़ के मेरे आगे पेश करें, और वो एसपी साहब जाते हैं, जाके घंटा वहाँ पे पूरा एक मीडिया का एक पूरा ड्रामा होता है, उसके बाद घंटे बाद एसपी साहब वहाँ से तशरीफ ले जाते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा 1 घंटे बाद वो बंदा जो चारपाई के नीचे छुपा हुआ था या बाथरूम में छुपा होता है वो दोबारा नमूदार होता है, और फिर वो अदालतों को, पाकिस्तान के इदारों को जो कुछ कहता है आप सब ने सुना है। उसके बाद फिर ये शख्स जो है, अगर एसपी साहब जो है वो जब नमूदार होता है मीडिया पे जाकर उसको गिरफ्तार करें, उसको अदालत के आगे पेश करें। लेकिन हमारे अदालती निज़ाम का, पाकिस्तान के कोर्ट्स का, हम पहले ही 140वें नंबर पर हैं। आज पाकिस्तान के जितने भी मुल्ज़मान पाकिस्तान की अदालतों में पेश हो रहे हैं, अगर वो इमरान खान का रवैया अपना लें तो मेरे ख्याल से ये अदालतें बंद हो जाएंगी, ये अदालती निज़ाम बंद हो जाएगा। अगर यही रवैया अपना लाए एक एक मुल्जिम, हम नवाज शरीफ 200 दफ़ा पेश हुआ है लोअर कोर्ट में, 3 दफ़ा सबका वजीर आज़म है, 2 दफ़ा पाकिस्तान पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। एक शख्स जो है इतने ओहदों पे फायज रहने के बावजूद एक सेशन कोर्ट में एहतराम से पेश होता है, और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसकी चोरी पकड़ी लगासा आया और पाकिस्तान के एक अदारे ने, जो आईनी अदारा है, उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। मुद्दई भी पाकिस्तान का एक आईनी अदारा है और एक आईनी अदालत है, वो शख्स जो है वो पेश ही नहीं हो रहा अदालत में। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये सहूलत इमरान खान को अदालतों की तरफ से मुयसर है, या तो ये सहूलत पाकिस्तान के तमाम साइलिन को मुयसर कर दी जाए कि बगैर वकालतनामे के उनके वकील पेश हों, बगैर वकालतनामे के वो दलाइल दें। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक इस्तगासा है, उसमें एक शख्स का वकील जो है वो वकील नहीं है, उसका वकालतनामा भी नहीं है, वो बहस कर रहा है।
भाई किस निज़ाम के तहत, किस कानून के तहत, किस सीआरपीसी के तहत, सीपीसी के तहत, कौन से कानून के तहत एक शख्स को ये राइट हासिल है कि वो क्रिमिनल कंप्लेंट में, जिसमें 12 वकील चेंज हो चुके हैं, वो एक वकील आता है और कहता है कि जी बहस करते हैं और कहते हैं जी तारीख अगले हफ्ते की डाल दें। भाई जी मैं तो ये कहता हूं कि ये अदालत वहीं पे ले चलते हैं बनी गाला में, वहां पे जाके उनको कहते हैं खान साहब हम तशरीफ ले आए हैं, आपका मूड है चार्ज फ्रेम कराने के लिए, अगर आप कहें तो हम आप पे चार्ज फ्रेम कर लें। अगर यही निज़ाम बनाना है पाकिस्तान की अदालतों का, तो मेरे ख्याल से हम 140 पे है ना रेटिंग में, तो हम 200 पे आएंगे। अगर इस तरीके से एक शख्स पाकिस्तान के आइन, कानून और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाता रहेगा। कल वो दायर करते हैं पिटीशन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी अदालत में कि जी मैं बीमार हूँ और मैं सफ़र नहीं कर सकता, तो मेरा वारंट जो है वो किया जाए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ था पिछली तारीख को 28 को, तो मैं इसलिए आपके पास पेश नहीं हो सका। आप 9 बजे वो रवाना होता है, 9 बजे वो लाहौर से रवाना होते हैं, अदालत 8 बजे लग जाती है। हम भी पाकिस्तान की सियासत में भी, कानून के शोबे से भी मैं मुंसलिक हूँ। हमने बड़े से बड़े शख्स को भी पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते देखा है। 8 बजे हमने साबका जजेस को अदालतों में पेश होते देखा है। 8 बजे हमने साबका चीफ सेक्रेटरीज को अदालतों में पेश होते देखा है। 8 बजे हमने साबका वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को 200 दफा पेश होते देखा है। तो ये जो लाडला है, इस लाडले के साथ ये जो उसकी जो विश लिस्ट है, ये कब पूरी होगी और कब हमारी जो अदालतें हैं अपनी रिट एनफोर्स करेंगी। और मैं ये समझता हूं कि इसके बाद के आज सुबह 8:30 पेश हुए तो कहा जी 10 बजे का टाइम दे दें, 10 बजे पेश हुए तो कहा जी 11:30 का टाइम दे दें, 11:30 के टाइम से बात आगे गई। हमने कहा कि परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है, तो तुम परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ रहे हो तो उसी दिन इस अदालत में भी पेश हो जाए। इस्तगासा, वकील इस्तगासा ने ये बात की, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जी मुझे 2 बजे का टाइम दे दें। और ऐसा वकील साहब जो है मेरे काबिल एहतराम भाई हैं, लेकिन उनके पास वकालतनामा ही नहीं है इमरान खान का, वो किस तरीके से इमरान खान के ब्याह पे टाइम ले सकते हैं। तो हमारी समझ से ये मुयस्सर है, जो ये सहूलत इमरान खान को मुयस्सर है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी भी साइल को अदालती निज़ाम से मुयस्सर नहीं हो चुकी। वो आके घंटा 4 घंटे गाड़ी में बैठा रहता है, 4 घंटे पाकिस्तान की मीडिया पे हेडलाइंस चलती रहती हैं, वो एयर टाइम जो है उसको कंज्यूम करता है, फिर आराम से बाहर निकलता है। और वो जो पलस्तर है, जो पाकिस्तान का तारीखी पलस्तर है, और मैंने तो ये कहा है कि उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, उसका मेडिकल कराया जाए कि उनको गोली जो लगी है, हम तो कहते हैं किसी के साथ ऐसा वाकया ना हो, लेकिन उसका भी मेडिकल चेकअप कराएं और उसको अदालत में बुलाएं। लेकिन उनका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल चेकअप भी नहीं आज तक हो सका किसी भी कंसर्न कानून के मुताबिक। बहरहाल ये बातें जो है अब 2 बजे के लिए फिर जज साहब ने बुलाया है, हम भी पेश होंगे। 6 माह हो गए इस इस्तगासे को, 6वां माह जा रहा है ये। 6वें माह में खान साहब जो कि आइन कानून की बालादस्ती, रियासत मदीना की बालादस्ती, खुलफाए राशिदीन की जो मसालें, इमरान खान घड़ी चोर है, अगर उसने घड़ी चोरी नहीं की, उसने आईफोन चोरी नहीं किए, उसने टी सेट तोशा खाना में से नहीं निकाले, तो मैं तो बल्कि एक दिन की दरख्वास्त दूंगा कि बनी गाला में से और जमान पार्क में जितना भी इंटीरियर है, उस इंटीरियर को चेक करा लिया जाए तो 70% इंटीरियर उसके घर का तोशा खाना से गया है। तो ऐसा शख्स पाकिस्तान के फैसले करता रहा। खैर ये एक बदकिस्मती थी, 3.5 साल का अरसा था, पूरी कौम उसमें से गुजरी और अभी भी उसके नतायज हम भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का आइन, इनसे बड़ा कोई नहीं है। हमें पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करना पड़ेगा। हमने अदालतों के फैसले माने, हमारे लीडर नवाज शरीफ ने माने, 200 दफा अदालतों में पेश हुए। ये शख्स पिछले 6 माह में एक दिन भी अदालत में पेश नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूं कि ये जो एसपी साहब गए थे, एसपी साहब को जरा शो कॉज होना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप मेरा वारंट लेकर गए थे कि चाय पीने गए थे आप इस्लामाबाद, लाहौर में। तो आप जो ये निज़ाम है, जो ये तरीकाकार है, इस तरीके से तो कोई भी किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं करेगा और पूरे अदालती निज़ाम का मजाक बनता रहेगा। तो देखते हैं अब 2 बजे क्या होता है। ये आइन और कानून का जो मजाक हम बनते देख रहे हैं और हमारी अदालतों का जो एहतराम है जिसमें कमी वाक़या हो रही है, इसकी अगली केस 2 बजे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाहनवाज रांझा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया